देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। एक साथ कई कार्ड आ गए हैं यहाँ पे। जो इंसान हमेशा डरते थे आपको अप्रोच करने के लिए, क्यों? ट्रस्ट इशू था, भविष्य नहीं दिखता था। भविष्य जब आपके साथ देखते थे दूर दूर तक अंधेरा, उजाला दिखता ही नहीं था, कोई खूबी थी नहीं आप में जो उजाला बिखेर सके। ये उनकी अपनी सोच थी। क्यों? ये ऑलरेडी को डिपेंडेंट थे। इनको लगता है जिनके साथ है वही इनको दुनिया दिखा रहे हैं, उनकी आंखों से ही ये दुनिया देखते थे। तो उनकी आंखों से ही आप में ना कोई क्वालिटी नहीं थी, आप में कोई खूबी थी ही नहीं, उनकी आंखों से ही देखते थे, इस लाठी के सहारे रहते थे। वो लोग जो बोलते थे ना वही वो समझते थे, वही उनको दिखता था। मोतियाबिंद हो गया था इनके दोनों आंखों में। अब वो इंसान आप में खूबी ही खूबी देखते हैं, कुछ खराबी ही नहीं है आप में। कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो चुका है उनका, अब उनको सिर्फ और सिर्फ आप में खूबी दिखते हैं। और पहले कोई खूबी नहीं दिखती थी, पूरा कोयला का खान थे आप। अरे कोयले के खान से भी पैसे निकलते हैं। यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा थी उनकी, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर बगावत नहीं करना चाहते थे, कोई युद्ध नहीं छेड़ना चाहते थे। ठीक है, जिस वजह से उन्होंने आपको इग्नोर किया। अभी आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, प्यार तो है ही, उससे ज़्यादा आप रिस्पेक्ट के काबिल हो ऐसा उन्हें लगता है। आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई है उनकी नज़रों में। 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको वो एक मेच्योर ग्राउंडेड मैन या वुमेन समझते हैं। एक बिजनेस वुमेन आप हो सकते हैं। हाई स्टेटस आपका हो सकता है, प्रॉपर्टी बहुत हो सकती है आपकी, सक्सेस वेल्थ सब है आपके पास। फिर भी आप ऐसे झुके हुए रहते हो, सिर हमेशा झुका रहता है। उन्हें ये लगता है लग्जरियस लाइफ आप जीते हो। अगर होम मेकर भी हो तो आपकी एक आइडेंटिटी है, आप जाने पहचाने इंसान हो, आपके नाम से आपको पहचाना जाता है। और आपका जो ये ग्राउंडिंग नेचर है, आप जो ग्राउंडेड हो, मेच्योर और ग्राउंडेड हो, ये चीज़ उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है ना। पहले ये मेच्योरिटी से ही वो एज काउंट करते थे, उन्हें लगता था एक बुढ़ी या बुढ़ा मिल गया है मुझे, जिस वजह से वो अपने घर वालों जिन पर को डिपेंडेंट थे उनकी आंखों से जब देखते थे उनको लगता था सच ही है, एक बुढ़ी मेरे गले पड़ गई है ना। पहले मैं पड़ा था मगर ये तो सीरियस हो गई, तो ऐसा उन्हें लगा। अब नहीं, अब उनकी सोच में काफी बदलाव आया है, ऐसा दिख रहा है। आप भी घर बसाने के लायक हो। एरिस, न्यू, सजिटेरियस और 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिम्मत की भी कमी है उनमें, जिस वजह से उन्होंने युद्ध करने से पहले ही अपने जो होता ना हथियार नीचे डाल दिए और घर वालों को आपको नमस्ते करके घर वालों के हो गए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब आपके साथ ही भविष्य देखते हैं। उनको लगता है आप आए तो धन आए, यहाँ पे धन वर्षा हो रही है। उनको लगता है आप ही लक्ष्मी, जो भी हो आप, लड़का लड़की, लक्ष्मी का भंडार हो। आप आओगे तो ऐसे रोज धन बरसेंगे। सो जाएंगे आप लोग, सुबह उठ के ऐसे ही देखेंगे धन गिर रहा है ऊपर से। आप में लक्ष्मी का वास है, ये वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, 10 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, विडोवर, क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है। और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी, कुंडली मैचिंग, क्रिस्टल बॉल, कैंडल वैक्स रीडिंग, जवानिस रून्स रीडिंग। किसी भी चीज के लिए आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। कुछ भी फ्री नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है, तो कुछ भी फ्री नहीं है। मैसेज कीजिएगा, मैं चार्जेस बता दूंगी। मैं एक एक कार्ड उठाकर ही बताऊंगी, सबके नंबर भी बताऊंगी, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल्स बता दिया मैंने। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है,
दुखी किस लिए है? दुखी इसलिए है, पहले आपसे बहुत मुठभेड़ कर ली है, मुठभेड़ बहुत हुई है, तू मैं, मारपीट, हाथापाई, एब्यूज लैंग्वेज, मतलब होता है ना कबड्डी। हो सकता है किसी ने मुंह से कबड्डी खेली हो और किसी ने फिजिकली, है ना, धो देना, आपसे पैसे भी लेना, होटल के बिल भी भरवाना, और आप बाद में आपकी पिटाई भी करना। आप प्रॉपर्टी हो, ऐसी सोच वो रखते थे, है ना। क्यों? आप इजीली रिचेबल होते हो, ठीक है ना। बहुत सी फेमिनाइन इजीली रिचेबल होती है, जिस वजह से ऐसी ये नौबत आ जाती है इतनी। तो अभी वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 5 नंबर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है बहुत तो लड़ाई कर चुका, मुठभेड़ कर चुका, होगा क्या। उनको मतलब दुखी इसलिए दिख रहे हैं, उनको लगता है खोना ही है। वो मतलब अभी भी मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने हथियार डाल दिया, जो उनकी फितरत है। पहले भी मैदान में उतरने से पहले ही हथियार डाल दिया, अभी भी आपको अप्रोच करने से पहले ही उन्होंने हार मान ली है, और हार मानकर शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अपनी रानी को कमिटमेंट देंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस 4 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में एंजल हमसे बात करती है एंजल नंबर के थ्रू, यूनिवर्स हमसे बात करती है एंजल नंबर के थ्रू, और हर एंजल नंबर का एक मीनिंग होता है। एक ही एंजल नंबर के कई मीनिंग होते हैं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेजेस होते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो हमारे अभी जैसे मैंने आज ही एक कनाडा के क्लाइंट का मॉर्निंग में रीडिंग किया, हाँ, उनको पता नहीं था ट्विन फ्लेम है। अभी उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, अब सेपरेशन आने वाला है, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही लाइव रीडिंग पर थे, दोनों ही, इसलिए कि दोनों ट्विन फ्लेम है, दोनों हस्बैंड वाइफ है, एक ही घर में रह रहे हैं, तो लाइव रीडिंग में थे। अभी उन्होंने सेपरेशन आने वाला है, तो अब उन्होंने एंजल नंबर 2-3 दिन से नोटिस करना शुरू किया और मेरी रीडिंग बुक की। तो ऐसा होता है कि हम 20 साल से घर बसा रहे हैं, इसलिए कि 20 साल पहले हमारी जर्नी शुरू ही नहीं हुई, तो हमें एंजल नंबर दिखते भी नहीं है। अब जब उनकी जर्नी शुरू हुई, उनको एंजल नंबर दिखने लगे। तो हर एंजल नंबर, हर स्टेजेस में मीनिंग अलग अलग होते हैं। जब आप जर्नी के शुरू में आते हैं, ऐसा 11-11 दिखता है, तो मतलब आप और आपके ट्विन प्रिपेयर हो रहे हैं मिलने के लिए, और यही आपकी जर्नी काफी साल हो जाती है होने के बाद दिखती है, जब आप स्टेजेस के सारे टास्क पूरे कर लेते हो, और तब जाकर अगर ये दिखता है, तो उसका मतलब ये है अचानक आपके पार्टनर की तरफ से अप्रोच होगा, जो आपको पहले ही एडवांस में डिवाइन अवगत कराती रहती है, आपको नोटिस में डालती रहती है, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर रहें। जब वो सडनली आपको अप्रोच करें, आपको तो पता ही होता है उस टाइम कि वो अप्रोच करेंगे, वो किस दिन करेंगे, ये सरप्राइज होता है यूनिवर्स और आपके मस्कुलाइन की तरफ से। वैसे देखा जाए तो यूनिवर्स की तरफ से होता है, मस्कुलाइन तो एक रोबोट होते हैं, हमेशा से ही रोबोट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है, सिर्फ वो डाउनलोडिंग पे फॉलो करते हैं। उनकी जर्नी के आखिरी में उनकी डाउनलोडिंग और थर्ड आई पे इतना फोकस होता है, आपकी हर एक्टिविटी उन्हें, मतलब होता है ना जैसे टीवी चला रखा हो उन्होंने, इतना पता चल जाता है। यहाँ पे 11-11 का साइन है। आप अगर नए आए हो जर्नी में, तो आपको दिखेगा, मिडल में भी दिखेगा, एंड में भी दिखेगा। जब भी एंजल नंबर दिखे, जो भी दिखे, आप जाइए, लिखिए एंजल नंबर, साथ में लिख दीजिए ट्विन फ्लेम सेपरेशन, या ट्विन फ्लेम ही लिख दीजिए, तो आप ट्विन फ्लेम के लिए क्या मीनिंग रखता है वो बता देंगे। कहाँ देखना है? गूगल, चैट जीपीटी, इन सब चीजों में आप ढूंढिए, और अगर आपको हिंदी में ढूंढना है तभी हिंदी में आ जाएगा गूगल में, अदरवाइज यूट्यूब में ढूंढिए। यूट्यूब में तो सारे हिंदी लोग ही बनाते हैं, आधे मीनिंग गलत होंगे, तो फिर भी देखिए, वहीं पे देखकर मीनिंग आप ढूंढिए। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड आया है, जो हमेशा आपको, यहाँ पे वो डरते क्यों थे? इसलिए वो हमेशा जो है उनके पास, उनसे कंपेयर करते थे और कंफर्ट जोन में रहते थे। उन्हें लगता है जहां पर हूं वहां पे मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, मैं एडजस्ट हो गया हूं, जिस वजह से वो हमेशा आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर करते थे। बहुत से लोग यहाँ पे मैरिड होंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कुछ लोग दोनों ही सिंगल होंगे, कुछ लोग एक मैरिड एक सिंगल, सभी के लिए एक रीडिंग है। यहाँ पे वो हमेशा किसी दूसरे से आपको कंपेयर करते रहते थे, थर्ड पार्टी से, जिस वजह से कभी भी आपको अपना नहीं पाए। ये रिलेशनशिप उनके लिए ओवर बर्डन हो गया, आपको दिमाग से निकाल भी नहीं पाए। यहाँ पे एरिस, लियो, सजिटेरियस 4 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 2 नंबर।
यहाँ पे एरिस लियो सेगिटेरियस 10 नंबर है और या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए कभी भी होता ना, तहे दिल से रूह से आपको स्वीकार नहीं कर पाए, मगर आपको दिमाग से निकाल भी नहीं पाए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी को कैरियर का बर्डन है, अचानक जॉब जा सकती है या जॉब चली गई है जिस वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो, इसलिए कि पैसा नहीं तो कुछ नहीं, है ना। जिंदगी में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। और ट्विन फ्लेम जर्नी में, हाँ, पैसे, आपका बिजनेस हो सकता है डूब गया हो। यहाँ पे पैसों की तंगी दिख रही है, ओवर बर्डन कैरियर को लेकर है, इनकम को लेकर है, इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो अभी अभी, तो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, साथ में चलेगा हेल्थ इश्यू, और फैमिली मेंबर में जितने लोग हैं, आप ट्विन फ्लेम हो जिस वजह से वो भी आपके साथ हैरेस होंगे और उनका बर्डन भी आपके ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिस लियो सेगिटेरियस 5 नंबर आपके साथ बहुत लड़ाइयां की, इसलिए उन्होंने अभी हथियार डाल दिया है कि आपको अप्रोच करेंगे तो ना ही सुनने को मिलेगा, मतलब एक होता है ना, तो इसलिए वो छाती पीट पीट के शोक मनाते हुए भी नजर आते हैं। होता है ना, रूह से ग्रीफ फील कर रहे हैं किसकी, मौत का। और मौत का, एक तो किसी किसी का डिवोर्स होने वाला है, डिवोर्स का सोच रहे हैं, अपने घर वालों को खोते हुए डर रहे हैं, और किसी किसी का आपके साथ लड़ाई हुआ है दिख रहा है मुझे, जिस वजह से आपको अप्रोच करते हुए डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अप्रोच करूंगा तो ना ही सुनने को मिलेगा, जिस वजह से वो दुखी दिख रहे हैं। या ओ माय गॉड, आज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आ गया है, तो दोनों मियाँ बीवी को एक साथ ही रख देती हूँ। यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, यहाँ पे 13 नंबर और यहाँ पे 14 नंबर आ गया है। 13 नंबर 4 और यहाँ पे 14 नंबर 5। यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ, अब हस्बैंड भी देखिए, हस्बैंड थोड़े सा अकड़ू है, डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ऐसा नहीं है, ये ग्राउंडेड है, मगर दोनों ने एक दूसरे को, मतलब कि वेट कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। पहले आप, पहले आप, पहले आप, ऐसे कर करके गाड़ी निकले जा रही है। यहाँ पे बहुत जल्द किसी किसी का यूनियन होने वाला है, ये कपल्स का कार्ड यही बता रहा है। बहुत शीघ्र आपके पार्टनर ये पहले आप करते करते खुद ही आ जाएंगे, इसलिए कि थक गए हैं। थक इसलिए गए हैं कि आखिरी का कार्ड आया है ये पोजेसिवनेस। पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ गई है आपके लिए, इसलिए कि आप अब हो गए हो डायमंड, और डायमंड की कीमत लगाने वाले बहुत होते हैं, जिस वजह से वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। यहाँ पे आया है नाइट ऑफ सोर्ड, जो कम्युनिकेशन को बता रहा है, कोई सडन एक्शन, कोई सडन कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है। यहाँ पे किसी किसी की लड़ाई भी हो सकती है, ऐसा दिख रहा है, किसी किसी की लड़ाई हो सकती है आपके पार्टनर से, झगड़े हो रहे हो, मन मुटाव हो रहा हो, तू मैं हो रही हूँ, कम्युनिकेशन वो भी झगड़े वाली किसी किसी को दिख रही है, और किसी किसी का प्यार बरसने वाला है, इसलिए कि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। देखिए, जिनके झगड़े होते हैं उनका भी प्यार म्यूचुअल होता है 5D में। 3D में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देती है थर्ड पार्टी, मगर वो एक जर्नी का पार्ट होता है, वो जगह जर्नी का सेकेंड स्टेज होता है, जिसमें सेपरेशन थर्ड पार्टी के लिए ही आता है, तो वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मस्कुलाइन तो एक मोहरा होते हैं इस जर्नी में, बस जर्नी को फॉलो करते रहते हैं वो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या 11 नंबर। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है। देखिए, इन दोनों का सोल मर्ज है, ये दोनों बेशक आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जो, अगर आप 3D में मिलते हो तो थोड़े टाइम ही हेलो हाय बाय अच्छी रिलेशनशिप रहता है, उसके बाद दोनों एक दूसरे के बाल नोचने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, कोई किसी से कम नहीं, है ना। और मस्कुलाइन तो फेमिनाइन की इंसल्ट करके बहुत अंदर ही अंदर खुश होते हैं, लड्डू पेड़े उनके अंदर पकते रहते हैं, खुश हो जाते हैं वो इंसल्ट करके। फेमिनाइन का वैसा नहीं है, मगर वो भी चुप नहीं रहती है ना, जैसे कि न्याय के लिए तो बोलना ही पड़ेगा, तो ऐसी एनर्जी में जीते हैं। तो टॉम एंड जेरी, या मैं कहूँगी कुत्ते बिल्ली का रोल प्ले करते हैं वो दोनों, अगर आसपास रहे तो, और ऑनलाइन मिले तो बस सुखद जिंदगी है आपकी, ना जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, मतलब दूरी रहे मेहमान, वो वाली एनर्जी रहती है। आपको कुछ नहीं पता, और जब पास रहते हो तो आपको आधा अधूरा पता रहता है, कुछ भी तब भी नहीं पता रहता है। तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा टॉकेटिव है और एक लिसनर है, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। एक दूसरे की कमी ही एक दूसरे की खूबी है, एक की कमी दूसरे की खूबी है। जो आप में कमी है फेमिनाइन, वो मस्कुलाइन में नहीं है, वो खूबी है उनमें।
और जो मस्कुलाइन में कमी है वो आप में नहीं है, वो खूबी आप में है। तो दोनों एक दूसरे को पूरा करते हो, पूरक हो एक दूसरे के, जिसलिए गर्व करने की कोई बात नहीं है, इसलिए कि आप में कमियां बहुत हैं और उनमें भी कमी बहुत है। तो दोनों जब साथ रहोगे दब के रहोगे एक दूसरे से, क्योंकि उसमें उनमें जो क्वालिटी है आप में नहीं है, वो मल्टी टैलेंटेड होते हैं मस्कुलाइन और चालू नंबर 1, और फेमिनाइन में ये गुण होता नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिवनेस बढ़ती जा रही है, उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, वो आपको बांटना ही नहीं चाहिए। एक गाना याद आ रहा है, कहो ना कहो ये आंखें बोलती है, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में बेसहारा है। आगे नहीं पता, ये सुनिएगा गाना। मैं नए गाने सुन ही नहीं पाती हूँ, सारा दिन बिजी रहती हूँ, जो नए गाने आपको सुनाऊं, इसलिए पुराने जो सुना है वही सुनाती रहती हूँ। कितने साल हो गए पता नहीं, नए गाने ही नहीं सुने मैंने। सारा दिन रीडिंग और क्लाइंट्स, रीडिंग क्लाइंट्स और पर्सनल लाइफ। कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स बता दिया। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपके पार्टनर बहुत कंजूस होंगे, एक पैसा आप पर खर्च नहीं करते होंगे, आपसे खर्चा कराते होंगे और आपकी इंसल्ट भी करते होंगे, है ना। कंजूस है, पैसे वाले हो सकते हैं, मगर कंजूसी की लिमिट बहुत ज्यादा है इनकी, बहुत ज्यादा है। सिर पे पैसा घूम रहा है, छाती में पैसा ले रखा है, पैरों के नीचे पैसा दबा रखा है, पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीद रखी है और सब स्वर्ग में लेकर जाएंगे ये लगता है। कब्र में या तो दफन कर देंगे अपने साथ, या जब आग अग्नि में वो ये समाएंगे अपने साथ ही सब ले जाएंगे स्वर्ग में ऐश करने के लिए। तो बहुत ज्यादा कंजूस हो सकते हैं, आप पर पैसा नहीं खर्च कर सकते, मगर जब आपके पास आएंगे रथ में आएंगे, ये सोच के रखा है। पेट्रोल डालकर कार लेकर ही आएंगे, इसलिए कि इस बार कंजूसी नहीं बरतेंगे, इसलिए कि आप उनकी फितरत से वाकिफ हो गए हो और अब आप उनकी फितरत आप थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं करोगे, भाग जाओगे। जिस वजह से इस बार आएंगे तो कार लेकर आएंगे और कभी भी आपको काला होने का ताना नहीं मारेंगे, एज गैप का ताना नहीं मारेंगे। यह डिफरेंसेस बहुत हैं, सारे डिफरेंसेस के साथ स्वीकार करेंगे, इसलिए कि उनको रियल में आपसे प्यार हो गया है और चाहते हैं आपको हमेशा के लिए पा जाना। यहाँ पे 12 राशियां आ गई हैं, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 1 नंबर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। ये बंगाली एक मेरी क्लाइंट है, इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून मैम, आमी ट्विन फ्लेम জার্নিতে আছি, আমি কনফার্ম করে বলেছিলেন 6 ইয়ার্স হয়ে গেছে, मतलब 6 साल हो गए मुझे जर्नी को, 2024 अक्टूबर में नो कॉन्टैक्ट है। আমি জানতে চাই कि এখন आगे আমি की করব। मैं अब जानना चाहती हूँ कि मैं आगे क्या करूं। ये 6 साल से जर्नी में है, 2024 में 6 साल हो गए अक्टूबर में, अभी 26 चल रहा है, तो अभी भी वो नो कॉन्टैक्ट में है, मगर इनकी इनकम सोर्स कम है, कोई जॉब नहीं करती है ये, কি কিছু গাইড করুন, কোনো রিডিং নিতে হবে। 5 ইয়ার্স से मैं कोशिश कर रही हूँ, চেষ্টা করছি গভর্নমেন্ট জবের, জব হচ্ছে না, এখন টিউশন পড়াই 2000 হয়ে যায়। তো ইনকা আপনাকে করতে হবে 7 চাকরা অ্যাক্টিভেট, মিরর এক্সারসাইজ, শ্যাডো ওয়াক, আর করতে হবে ফাইন্যান্সিয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হতে হবে, আর নিজের ইনকাম থেকে কিছু পার্সেন্টেজ চ্যারিটি করতে হবে। ওই পার্সেন্টেজ আপনি নিজেই ডিসাইড করবেন, আপনার इनकम যেরকম ওরকম আপনার পার্সেন্টেज হবে। এইগুলো ইম্পর্টেंट, ये काम इम्पॉर्टेंट है, आपको करना है 7 चक्रा, मिरर एक्सरसाइज, शैडो वॉक, सोशल वर्क अपने पैसों से, और उससे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इस जर्नी के टास्क हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। अगर ये टास्क हम कंप्लीट नहीं करते तो हमारा सोल मर्ज नहीं होता है, और सोल मर्ज नहीं होता है तो 7th स्टेज भी नहीं आता है, चाहे आप जितने साल गुजार लो इस जर्नी में। जर्नी में आने का टाइम है मगर जाने का कोई टाइम नहीं है, इसलिए कि इस जर्नी की ड्राइवर फेमिनाइन होती है। अगर वो ऐसे ही साल गिनती रहती है और कोई अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है तो कुछ नहीं होता। गार्जियन एंजल, यहाँ पे यू एंड योर लव वन आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आपको कहा जा रहा है आप और आपके जो प्यारे आपके साथी हैं या आपके जो नजदीक के लोग हैं वो सब प्रोटेक्टेड है स्पिरिचुअली,
तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप जर्नी में आगे बढ़े। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।